नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 2.5 चल रही है। 2.5 एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन करा रहे हैं हम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का अपोजिट है। उसमें आपको एक ब्रैकेट करके 3 स्टेप करके स्क्वायर करके आपको दे दिया गया था। ओपन करके हमें ये इक्वेशन मिली थी। 5th वाले में 4th का अपोजिट है। इक्वेशन दे दी गई है, हमें वो फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला आपको पता हो तो बता दूं मैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला था। तो आप इस बार इसके साथ कंपेयर कर लीजिए तो फॉर्मूला निकल जाएगा। देखिए जो मिला हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xz। समस्या होगी हमारे चिन्हों की। नंबर्स आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। 4 है तो 4 होता है 2 का वर्ग और ये हो गया x। अगर इसे ओपन करेंगे तो 4x स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार आएगा आपका 3y। ठीक है, प्लस 16 का 3 3 9 होता है, इसलिए 16 4 का वर्ग होता है 4z का स्क्वायर प्लस। अब आपने देख लिया कि a तो आपका 2x है, b आपका 3y है और c आपका 4z है। तो मतलब 2 तो यहाँ आया ही होगा और यहाँ 2x आया होगा और यहाँ आपका आया होगा 3y। देख लीजिएगा 2 दूनी 4 4 तिया 12 और xy। समझ गए। फिर ऐसे ही 2 यहाँ आया होगा और यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेप होता है तो 3y और 4z की गुणा हुई होगी। 3y और 4z की गुणा हुई होगी। देख लीजिए 2 तिया 6 6 चौक 24 yz। ठीक है, एक और बचा आपका 2 हुआ होगा और थर्ड और फर्स्ट स्टेप की गुणा हुई होगी 4z और 2x की गुणा हुई होगी। तो अब देख लीजिए अब समस्या है कि साइन चिन्ह कहाँ पर आएगा। देखिएगा यहाँ पर y z में माइनस का साइन है और यहाँ x और z में साइन है। तो हमें देखना ये कौन से में साइन रहा होगा, माइनस का, क्योंकि भाई माइनस माइनस प्लस भी तो हो सकता है। यहाँ तो रहा नहीं है, y z में रहा है। y z में y में भी नहीं रहा, मतलब ये x में रहा है। x में रहा है तो देखिए अगर x में माइनस रहा है तो x और y की गुणा करते तो हमें सेकेंड फर्स्ट स्टेप में माइनस आता, लेकिन ये तो नहीं आया, मतलब ये y z में माइनस रहा है। इसमें आपका रहा है z में माइनस। देख लो कैसे। हमने फर्स्ट स्टेप का गुणा करा प्लस आया, सेकेंड स्टेप का करा माइनस आया, तो y और z की गुणा करी तो इसलिए यहाँ ही तो माइनस आया 4z में, तो यहाँ माइनस आ गया। इसी प्रकार x और z की करी तो 24 में माइनस आया, तो यहाँ 4z में माइनस आया। ठीक है, इसी के साथ इसका सेकेंड स्टेप कर लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस का 2√2 yx है प्लस 4√2 yz माइनस का 8xz। देखिएगा कैसे। एक चीज़ याद रखिएगा, जब 2 कोई वर्ग में से आया है, अगर आप कोई अंडर रूट की गुणा अंडर रूट में करते हैं तो वो खाली अंडर रूट कैंसिल होकर वो नंबर रह जाता है। तो मतलब ये ऐसी नंबर रहा है, इसका मतलब ये अंडर रूट 2 हुआ होगा और x हुआ होगा, तभी इसका होल स्क्वायर ओपन होकर इतना आंसर आया होगा। ठीक है, ऐसे ही y प्लस 8z स्क्वायर, ये कैसे हुआ होगा जब आपको a तो मिला है अंडर रूट 2। अच्छा चलिए, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ अंडर रूट 2 की अगर मैं 2 में गुणा करूँ तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन रहा होगा 2√2। ओपन करेंगे 2 दूनी 4, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल होकर 2 बचा होगा तो 4 दूनी 8 बना होगा। ठीक है, आगे आ जाइए। प्लस यहाँ 2 रहा होगा और फर्स्ट और सेकंड स्टेप की गुणा हुई होगी, मतलब अंडर रूट 2 x की और y की। आगे 2, फिर सेकंड और थर्ड स्टेप का गुणा हुआ होगा y और 2√2 z की गुणा हुई होगी। फिर प्लस 2 थर्ड और फर्स्ट स्टेप
2√2z और √2x। देखिए सही आया होगा। 4√2yz, 2 दूनी 4, √2yz, ठीक है, माइनस का माइनस। 8, 2 दूनी 4 और अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल होकर 2 बचा होगा, 4 दूनी 8, x z हो गया। अब है समस्या हमारे माइनस की। माइनस कौन सा स्टेप हमारा माइनस में? देखिए ये प्लस में है तो मतलब हमारा एक्स वाला पोर्शन या वाई वाला पोर्शन कोई ना कोई सा माइनस में है, या ये तीनों ही माइनस में है। देखेंगे कैसे, वो देखिएगा। यहाँ पर माइनस आया है तो 2 लगा दिया। एक्स माइनस में, मान लीजिए कि ये माइनस में है और वाई नहीं है तो इसलिए ये पोर्शन माइनस में आया, लेकिन यहाँ पे तो वाई है, एक्स है ही नहीं, तो इसका मतलब वाई माइनस में है और एक्स प्लस में है। वाई प्लस में और वो एक्स प्लस में और वाई माइनस में, तो वाई माइनस में है और जेड भी माइनस में, तो माइनस माइनस तभी तो प्लस हुआ होगा। यहाँ पे थर्ड स्टेप में एक्स प्लस में है और जेड माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हुआ होगा। तो आपका वाई सेकेंड और थर्ड स्टेप आपके माइनस में है, जहाँ वाई है वहाँ माइनस लगाएंगे और 2√2 में माइनस लगाएंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है बच्चों। थैंक यू।